जय माता दी। मैं पंडित राज रामचंद्र शास्त्री अपने इस YouTube चैनल पर सभी श्रोताओं और दर्शकों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है महाशिवरात्रि पर किस प्रकार से किस व्यक्ति को, व्यापारी को, नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को जिनके शत्रु परेशान कर रहे हैं, मुकदमे में जीत हासिल के लिए शिवरात्रि में क्या चीज चढ़ाने से आपके जल्द काम पूरे होंगे, उसके लिए सबसे पहले ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जब भी शिव जी का पूजन प्रारंभ करना है तो भगवान शिव के पहले किन देवी देवताओं की पूजा होती है ये जान लेना परम आवश्यक है। सबसे पहले आपको गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। गणेश जी के स्मरण करने के बाद में गणेश जी को आप जनेऊ जरूर चढ़ाइए, दुर्वा जरूर चढ़ाइए। विशेषकर बूंदी का लड्डू भगवान गणेश जी को प्रिय है, या तो बूंदी का लड्डू का अभाव हो तो आप गुड़ और धनिया ये जरूर चढ़ाइएगा भगवान गणेश जी को। देन सेकेंड चीज जो है दूसरा जो पूजा होती है माँ जगदम्बा की होती है, लक्ष्मी की मतलब पार्वती माता की पूजा होती है। तो आपको माँ पार्वती को लाल कलर का फूल ये जरूर चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाना है। आपको भगवती से चुनरी और चूड़ी जो होती है, माता को मेहंदी जो होती है वो अति प्रिय होती है। सुहाग सामग्री जो भी है वो माता रानी को चढ़ाइए। कार्तिकेय भगवान की पूजा करना है, आपको भी उनको इत्र वगैरह चढ़ाना है, चंदन वगैरह लगाना है उनको। भगवान कार्तिकेय से भी प्रार्थना करना है कि आपकी कृपा हमारे पर जरूर बरसे। इसके बाद नंदी भगवान की आपको पूजा करना है। नंदी भगवान को भी मतलब आपको इत्र वगैरह, चंदन वगैरह, बिलपत्र वगैरह ये जरूर चढ़ाइए। फिर भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा अंतिम में होगी। सबसे पहले मैंने बताया आपको गणेश जी के बाद बताया माता पार्वती, आपको कार्तिकेय भगवान, नंदी महाराज और पांचवें जो फिर होंगे, पांचवी जो पूजा होती है भगवान शिव की होती है। शिव जी के भगवान को सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल जल चढ़ाना है, कच्चा दूध चढ़ाना है। कच्चे दूध के बाद में आपको दही चढ़ाना है। दही चढ़ाने के बाद में आप शहद लीजिए, घी लीजिए और घी के बाद में शक्कर का जो बूरा होता है, ये शक्कर होता है, ये पंचामृत इसको कहलाया जाता है। इनका आप प्रदर्शन करिए। इसको नमः शिवाय का जाप आप करते रहिए, इससे आपको कृपा रहेगी। उसके बाद में आपको पंचामृत का एक बार अभिषेक करना है वापस से फिर शुद्ध जल। जब भी एक बार ध्यान रखिएगा, आप दूध चढ़ाएं तो जल वापस जल चढ़ेगा, दही चढ़ाना है तो वापस जल चढ़ेगा, आप शहद चढ़ाना है तो वापस जल चढ़ेगा, फिर घी चढ़ाने के बाद में फिर जल चढ़ेगा, फिर जो अंतिम में जो शक्कर का जो चढ़ता है उसके बाद में फिर वापस जल चढ़ाएगा। मतलब आपको जल को कंटिन्यू रखना है। ये शिव जी की पूजा का विशेष प्रावधान होता है। शिव जी की पूजा आपको मैंने बताई ये करना है। आपको उसमें करना क्या है, सबसे मेन जो प्रिय होता है भगवान शिव को वो होते हैं बिलपत्र, शमी पत्र, गाय के घी का दीपक जरूर सबसे पहले लगाएं पूजा प्रारंभ करने के पहले। प्रारंभ करने के बाद में आपको गाय का घी का दीपक लगाने के बाद में आपको बेलपत्र वगैरह चढ़ाना है भगवान शिव को, शमी पत्र चढ़ाना है, आंकड़े का पौधा जो होता है उसका आंकड़े का जो फूल होता है वो चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, अक्षत, अबीर, गुलाल ये जरूर चढ़ाइए भगवान शिव को। शमी पत्र और बेलपत्र ये तो बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को। बोर अगर आपको मिलते हैं तो भगवान शिव का सबसे प्रिय जो फल है वो है बोर और बिला, ये दोनों जरूर चढ़ाइएगा। और भगवान से भोलेनाथ से प्रार्थना करिएगा कि हमारा महाशिवरात्रि में हमने जो पूजन करी है हमारे सारे कार्य निर्विघ्न पूरे करें, यही प्रार्थना है। यदि किसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होने में कठिनाई हो रही है, लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही है, तो उनको छोटा सा उपाय करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको बिलपत्र, गन्ने का रस ये जरूर आपको शिव जी पे चढ़ाना चाहिए। महालक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए आपको ये चीज चढ़ाना है। गन्ने का रस चढ़ाना है और भगवान को शिव का जाप करते हुए करना है। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप अगर शिव जी को गन्ने का रस चढ़ाएंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर जरूर होगी। लक्ष्मी जो रुकी हुई है आपकी वो जरूर से जरूर प्राप्त होगी। आप शिवरात्रि पे ये जरूर करें। संभवतः हर महीने 4 सोमवार आते हैं, 4 बुधवार आते हैं, तो ये दिन जरूर करिए। बुधवार के दिन भी गन्ने का रस जरूर चढ़ाइए और सोमवार के दिन भी गन्ने का रस जरूर चढ़ाइए। निरोगी काया रहना चाहते हैं, जो जिनकी काया में कष्ट हो, रोग जिनको दिनों दिन घेरे हुए हैं, शरीर में जिनको कष्ट हो, उनके लिए क्या करना है, आपको पहले आपको कच्चा दूध लेना है, तांबे का पात्र लेना है, तांबे के पात्र में जरा सा गंगा जल डालना है, कच्चा दूध डालना है, काली तिल डालना है। शास्त्रों में तो कहा गया है कि तांबे के पात्र में जो दूध होता है वो जहर माना जाता है, लेकिन बाबा जहर स्वयं नीलकंठेश्वर हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। तो बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे शरीर में जो शारीरिक कष्ट हो रहा है बाबा, उसकी क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरा निरोगी काया रहे। इसको आप नियमित तौर पर चढ़ाइए शिव जी पे। कोई टोका टाकी ना करे, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
लेकिन आप जरूर चढ़ाइएगा, आपको इससे जल्दी सफलता मिलेगी निरोगी काया में। बाद में शुद्ध जल जरूर चढ़ाइएगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि ओम होम जुम सा, या तो शॉर्ट मंत्र होता है भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का, या तो ये, या बड़ा मंत्र जो अगर आपको आता है तो वो जरूर करिएगा। इससे आपको निरोगी काया जरूर रहेगी। यदि किसी को वैवाहिक जीवन में दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी की लड़ाई हो रही है, विचार मेल नहीं खा रहे हो, सामंजस्य मेल नहीं खा रहा है, तो आपको कच्चा दूध लेना है, स्टील का या चांदी का लोटा लेना है। उसके अंदर कच्चा दूध में आपको केसर डाल करके भगवान शिव को अर्पण करना है और बाबा से प्रार्थना करना है कि दोनों पति पत्नी में जो आ रही क्लेश खत्म होवे, निरोगी काया हम दोनों पति पत्नी की रहें, दोनों में विवादास्पद स्थिति जो हो रही है वो खत्म करें। भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा, आप देखिएगा चमत्कार होगा। यदि किसी की संतान नहीं है, यदि संतान प्राप्त करना चाह रहे हैं, यदि संतान है वो आपको ज़्यादा दिक्कत दे रही है, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का पात्र लीजिए, तांबे के पात्र में गंगा जल डालिए, फिर नॉर्मल जल डालिए, जल डालने के बाद हल्दी, चुटकी भर हल्दी वगैरह डालिए और भगवान को इत्र जो होता है, खासकर खस का इत्र सबसे ज़्यादा प्रिय होता है भगवान भोलेनाथ को, और हल्दी, कच्ची हल्दी डालिएगा उसके अंदर, और भगवान शिव को पीली हल्दी डाल करके भगवान शिव से प्रार्थना करिए कि मुझे संतान नहीं हो रही बाबा, मुझे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या कन्या रत्न की प्राप्ति, जो भी आप कामना करेंगे वो आपकी पूरी होगी। ये प्रयोग शिवरात्रि के साथ साथ में लगातार भी करते रहें, जल्दी से जल्दी भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। यदि किसी को नौकरी में बाधा आ रही है, व्यापारी वर्ग हैं कोई या नौकरी विशेष नौकरी वाले हैं, यदि नौकरी में किन्हीं को बाधा आ रही है तो आपको क्या करना है, 108 बिलपत्र हो सके आपसे, या 108 नहीं हो पाता तो 27 लीजिए, 27 या 54, तीन चीज होती है, 27, 54 या 108 बिलपत्र लीजिए। आप उसको गंगा जल से, नॉर्मल जल से भी धो करके उस पर राम नाम लिखिए, श्री राम लिखिए या राम नाम लिखिए और भगवान से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे नौकरी में जो समस्या आ रही है, नौकरी में जो दिक्कत आ रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो उसको आप 27 बिलपत्र को या 54 बिलपत्र को या 108 बिलपत्र को राम नाम लिख करके, चंदन से लिखिएगा, पीला चंदन जो होता है उससे लिख करके, राम नाम लिख करके आप भोलेनाथ को अर्पण करें और बाबा से प्रार्थना करें कि मेरी नौकरी जल्दी से जल्दी लगे या नौकरी में जो दिक्कत आ रही है उसका सॉल्यूशन मुझे मिले। मुकदमे में यदि आपको जीत हासिल होना है, मुकदमा आपके फेवर में नहीं चल रहा है, तो आप छोटा सा उपाय लीजिए कि सियार सिंगी कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, सियार सिंगी जहाँ औषधि वाले की दुकान हो उसके वहाँ मिल सकती है, तो सियार सिंगी लीजिए, उसको अभिषेक के दौरान में भगवान शिव का जहाँ होगा स्पर्श करा करके और उसको चांदी की डिबिया में या नॉर्मल डिब्बी में रख करके उसको सिंदूर, 2 लौंग, 2 इलायची, कुछ दाने अक्षत करके चढ़ाना है, अक्षत मतलब चावल के चढ़ाना है भगवान सियार सिंगी पे और भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर करके आप जब भी कोर्ट जाइए आप उस मस्तक पे उसको सियार सिंगी की टीकी लगा करके जाइएगा, सिंदूर की टीकी लगा के जाइएगा, आप देखिएगा मुकदमे में जीत आपको हासिल जरूर होगी। यदि किसी के शत्रु उसको बहुत ही परेशान कर रहे हैं, शत्रु बाधा आपको हो रही है, किसी भी प्रकार की तकलीफें आ रही हैं, तो आपको छोटा सा उपाय करना है। आप कोई भी शिवरात्रि के दिन, रात्रि के समय या प्रदोष के समय में सरसों के तेल का अभिषेक भगवान शिव पे कराइएगा, सरसों के तेल का। ये ध्यान रखिएगा, कोई विशेष कार्य नहीं करना है आपको, बस है ना, छोटा मोटा अगर शत्रु परेशान कर रहा है तो आपको नहीं करना है। आपको जो विशेष शत्रु परेशान कर रहा है, जिससे बहुत ही आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आपको ये प्रयोग करना है, विशेष के लिए करिएगा, ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे के लिए ना करिएगा, क्योंकि ये रामबाण और इलाज है, तो आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है। सरसों के तेल का अभिषेक भगवान शिव के लिए करना है आपको और भगवान से प्रार्थना करना है, मेरे शत्रु जो परेशान कर रहे हैं, शत्रु नाश के लिए प्रयोग होता है, आप ये जरूर करिएगा, इससे आपके शत्रु नाश होंगे। यदि आपको मकान खरीदने में, बेचने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको क्या करना है कि भगवान शिव का शिवरात्रि के दौरान में, प्रदोष काल के दौरान में या सुबह कभी भी आपको भगवान शिव का अभिषेक करावें,
पंचामृत से अभिषेक करावें। अभिषेक कराने के उपरांत एक अनंत मूल की जड़ होती है, यदि जिसका मकान नहीं बिक रहा है उसके लिए अनंत मूल की जड़ जो होती है, अनंत मूल की जड़ को भगवान शिव को अर्पण करके, जहां पर आपको मकान है आपका, 4 मिट्टी के छोटे छोटे गोले बना लीजिए, उसके अंदर अनंत मूल की जड़ को गाड़ दीजिए और गाड़ने के बाद 2 कोने आगे के और 2 कोने पीछे के मकान के, जिस मकान को आप बेचना चाह रहे हैं उस मकान के आप कोने पर रखिएगा। आप देखिएगा जल्दी ही आपको भगवान शिव की कृपा होगी और जल्दी आपका मकान बिकेगा। यदि आप मकान खरीदना चाह रहे हैं, मकान खरीदने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको केशर युक्त चावल, जिसको अक्षत बोलते हैं अपन, केशर युक्त मतलब थोड़ा सा चावल लीजिए, उसको हल्दी या केसर में भिगो करके भगवान शिव को अर्पण करिए और एक ओम सोम सोमाय नमः या ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप भी करें। या अगर जाप नहीं कर पाते हैं, ऐसे भी नमः शिवाय का जाप करते हुए भी यदि आप भोलेनाथ को अर्पण करेंगे तो आपको कृपा जरूर होगी। आपके मकान खरीदने में जो दिक्कत आ रही है वो बिल्कुल आपको सॉल्यूशन उस चीज का मिल जाएगा। विद्यार्थियों के लिए विद्या प्राप्ति में अगर बाधा हो रही है तो आपको क्या करना है कि भगवान भोलेनाथ को आपको शहद लेना है। अपने जो हथेली होती है, इस हथेली पे भगवान भोलेनाथ को शहद से घृषण करना है भगवान शिव जी का, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि प्रभु जो मेरे को विद्या में अड़चन आ रही है, विद्या में जो दिक्कत आ रही है, जो भी विद्यार्थी है उसका नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आप भोलेनाथ को अर्पण करें। बाद में शुद्ध जल जरूर चढ़ाइएगा, इससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति में आ रही बाधा दूर होगी। यदि आपके कोई भी कार्य बिगड़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, सफलता आने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आपको क्या करना है, 3 चीजें विशेष करिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको एक तो पीली सरसों के दाने 108 दाने भगवान शिव को चढ़ाइए। 108 दाने पीली सरसों के, 11 बिलपत्र, 1 धतूरा, 1 आंकड़े का फूल भगवान शिव को अर्पण करेगा और भगवान शिव से प्रार्थना करेगा कि हमारे दिक्कत आ रही है, असफलता हमें जो मिल रही है वो सफलता में बदल जाए। इसी प्रार्थना करके आप भगवान शिव को ये चढ़ाते रहें। विशेषकर ये शिवरात्रि के साथ साथ में आप लगातार भी चढ़ाते रहेंगे, आपके ऊपर निरंतर आप देखिएगा कृपा जरूर बरसेगी। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय माता दी।